हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करें आज यानी कि 30 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला। और प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए साथियों, अपने भारतीय तिरंगे की शुरुआत के साथ शुरुआत कर रहे हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्लीन एथॉन का आयोजन कहां पर किया गया? व्हाट इज द क्लीन एथॉन? मैं बात कर रहा हूं क्लीन एथॉन का आयोजन कहां पर किया गया। आपका ऑप्शन ए है गोवा, आपका ऑप्शन बी है देहरादून, आपका ऑप्शन सी है चंडीगढ़, या आपका ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों, क्लीन एथॉन एक कैंपेन है, एक प्रतियोगिता है। इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है गोवा में। कहां किया जा रहा है साथियों? गोवा में। और अभी आपको पता होगा हाल ही में 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? तो वो भी गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है साथियों, तो क्लीन एथॉन एक कैंपेन है, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ दद्दा के नाम से जानते हैं जिनको, वो भी क्लीन एथॉन प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? क्लीन एथॉन प्रतियोगिता की बात कर रहा हूं मैं। क्लीन एथॉन प्रतियोगिता नहीं, एक कैंपेन है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये गोवा में चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? गोवा में चलाया जा रहा है। कहां पर चलाया जाए? गोवा में, संस्कृति मंत्रालय के अंदर, स्वच्छता और पर्यावरण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, है ना साथियों। तो जितने भी गोवा के तट हैं उनको साफ सुथरा बनाने के लिए कहां पर चलाया जा रहा है साथियों? ये गोवा में चलाया जा रहा है। कहां पर चलाया जा रहा है? गोवा में। ठीक है, मैं गोवा की कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। देखो साथियों, मैं हर रोज आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूं इस फैक्चुअल जीके में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। अब मुझे आप बताओ, गोवा के सीएम, आपको क्या बताना है? गोवा के सीएम कौन है? गोवा के सीएम कौन है ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लीन एथॉन प्रतियोगिता आयोजन कहां किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। किस लिए? समुद्र तटों की सफाई के लिए। गोवा में गोवा आपको पता होगा समुद्र तटीय राज्य है। गोवा सबसे छोटा समुद्र तटीय राज्य है। सबसे छोटा समुद्र तटीय राज्य गोवा है। ठीक है, तो समुद्र तटों की साफ सफाई के लिए, समुद्र तटों की साफ सफाई के लिए, समुद्र तटों की साफ सफाई के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम है क्लीन एथॉन। कहां पर चलाया जा रहा है साथियों? गोवा में। कहां पर? गोवा में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? 5G सेवाएं देने वाला पूरे जिले में कौन सा राज्य बन गया है? आपका ऑप्शन ए है गोवा, एंड सेकंड वन ऑप्शन इज देयर गुजरात, आपका थर्ड ऑप्शन है चंडीगढ़, आपका ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो साथियों, जो जियो 5G सेवाएं देने वाला अपने राज्य में हर एक जिले में, प्रत्येक जिले में 5G सेवाएं देने वाला जो राज्य बन गया है वो बन गया है गुजरात। वो बन गया है गुजरात। ठीक है साथियों, चलिए थोड़ा सा बात करेंगे इसी विषय में। किसके विषय में? 5G सेवाओं के विषय में। मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं बात कर रहा हूं 5G सेवाओं की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 5G सेवाओं की। तो 5G सेवाएं पूर्ण रूप से प्रत्येक जिले में। कैसे? पूर्ण रूप से प्रत्येक जिले में, पूर्ण रूप से प्रत्येक जिले में। तो किस राज्य ने? प्रत्येक जिले में। किस राज्य में हो गई है प्रत्येक जिले में 5G सेवाएं? तो साथियों, गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। गुजरात की कैपिटल क्या है बताओ? गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल और गुजरात के सीएम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना साथियों। गुजरात की कैपिटल और गुजरात के सीएम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं बात कर रहा हूं 5G की, जियो 5G की, जियो 5G की। ठीक है, जियो 5G की बात कर रहा हूं साथियों में। जियो 5G, जियो 5G के जो ऑनर है वो कौन है? जो ऑनर है वो कौन है? मुकेश अंबानी जी। कौन है? मुकेश अंबानी जी। कौन है? मुकेश अंबानी जी। अच्छा, जियो का जो सीईओ है, सीईओ की बात कर रहा हूं मैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात कर रहा हूं। तो जो इनके सुपुत्र हैं श्री
अंबानी कौन? आकाश अंबानी। कौन? आकाश अंबानी। जियो के कौन है? सीईओ आकाश अंबानी। जियो के सीईओ कौन है साथियों? आकाश अंबानी जी हैं जियो के सीईओ। जियो के सीईओ कौन है? आकाश अंबानी। पूर्ण रूप से प्रत्येक जिले में 5G देने वाला राज्य कौन सा बन गया है साथियों? गुजरात बन गया है जी। कौन सा बन गया है? गुजरात बन गया है जी। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अभी मैंने आपको परसों पढ़ाया था, जिसने वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देखिए। प्रत्येक वीडियो में जो प्रश्न मैं करा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रट लो रटू नहीं, सही बता रहा हूं। परीक्षा में वही सेम टू सेम छपने वाले हैं, बिल्कुल सेम छपने वाले हैं वही प्रश्न। अगर आपकी परीक्षा में करंट अफेयर के 10 प्रश्न आए तो 10 के 10 इन वीडियो से छपने वाले हैं, गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। जाओ जिस दिन परीक्षा हो जाए उस दिन परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र उठा लाना और बोलना कि सर बताओ कौन सा प्रश्न आया है आपकी, इससे सारे के सारे दिखवा दूंगा सारी वीडियो में। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हाल ही में 53वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म को यूनेस्को गांधी पदक 2022 दिया गया? साथियों अभी आपको पता ही है 53वें फिल्म फेस्टिवल 2022 का समापन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 का समापन हुआ है गोवा में। तो उसमें बहुत सारे अवार्ड प्रदान किए गए, पुरस्कार प्रदान किए गए। तो उन्हीं पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है यूनेस्को गांधी पदक 2022। वो कौन सी मूवी को दिया गया है? वो कौन सी मूवी को दिया गया है? चलिए बढ़ते अपने ऑप्शन पर। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, पहला ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका ऑप्शन बी है हेडिन लैंड 2। आपका ऑप्शन सी है नरगेसी, जो कि एक ईरानी मूवी है। आपका ऑप्शन डी है परफेक्ट नंबर। तो साथियों जो यूनेस्को गांधी पदक 2022 दिया गया है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में, तो वो दिया गया है नरगेसी मूवी को। कौन सी मूवी को? नरगेसी। कृपा कहां रुकी थी? नरगेसी मूवी पर। कृपा कहां रुकी थी? ऑप्शन सी पर। कृपा कहां रुकी थी? नरगेसी पर। ठीक है साथियों, थोड़ा सा बात करेंगे इसके विषय में। किसके विषय में? यूनेस्को के विषय, सॉरी इसके इफ्फी के विषय में। किसके विषय में? इफ्फी, आई डबल एफ आई, आई डबल एफ आई, इफ्फी, आई डबल एफ आई, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये रहा इफ्फी। इसका आयोजन किया गया साथियों गोवा में। कहां किया गया? गोवा में। कहां किया गया? गोवा में इसका आयोजन किया गया अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का। गोवा की कैपिटल पणजी है। ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं बता चुका हूं पीछे। ठीक है साथियों, तो इफ्फी का ये 53वां इफ्फी था, 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। कौन सा? 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कहां मनाया गया? गोवा में मनाया गया साहब। कहां मनाया गया? गोवा में मनाया गया। अब इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए विभिन्न श्रेणियों में, बहुत सारे विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने यहां पर 4 पुरस्कार लिखे हैं। कितने पुरस्कार लिखे हैं? 1 2 3 4 पुरस्कार लिखे हैं साथियों। ये चारों में से एक ना एक पुरस्कार आपकी 3 परीक्षा आ रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट परीक्षा, एसएससी द्वारा आयोजित जीडी परीक्षा, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आयोजित स्टेनो प्लस के क्लर्क प्लस के ग्रुप डी की परीक्षा। कोई ना कोई प्रश्न टपक आएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, देख लेना आप। ठीक है साथियों, चलिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव 2022, जिनका समापन गोवा में हुआ। उसमें दिए गए विभिन्न श्रेणी में पुरस्कारों की बात कर रहा हूं। तो उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड, कौन सा? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया? एक फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, ठीक है, 16 वर्षीय बच्ची की युवा होने की कहानी है ना। युवा होने पर किन किन चीजों का उसको सामना करना पड़ता है, तो उसकी कहानी पर, रियल कहानी पर आधारित है ये मूवी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगेसी, है ना। कौन सी मूवी को? नरगेसी मूवी को। कौन सा पुरस्कार? यूनेस्को गांधी पुरस्कार। ठीक है साहब। समापन फिल्म, जब इनका समापन हुआ, भी परसों समापन हुआ है अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव गोवा का, तो उसमें जो समापन वाली फिल्म थी वो थी परफेक्ट नंबर 1। प्रश्न आ जाएगा, हाल ही में 53वां फिल्म पुरस्कार महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ, उसमें अंतिम
जो समापन फिल्म थी वो कौन सी थी, है ना, समापन के दौरान जो फिल्म थी वो थी परफेक्ट नंबर। कौन सी थी? परफेक्ट नंबर। अच्छा, उसी कैटेगरी में से एक पुरस्कार और दिया गया, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी, तो आप जानते होंगे दक्षिण भारत के सुपरस्टार हीरो हैं चिरंजीवी जी। दक्षिण भारत के सुपरस्टार हीरो हैं चिरंजीवी जी। इनको दिया गया है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड, लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। अब नहीं लिख रहे तो भैया तुम भुगतोगे, मैं तो कह रहा हूं लिख लोगे तो एक आध प्रश्न फंस ही जाएगा। चलिए, हाल ही में युद्ध अभ्यास हरिमऊ शक्ति, किसकी बात कर रहा हूं मैं? युद्ध अभ्यास की, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, है ना, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है मिलिट्री का। हरिमऊ शक्ति किन देशों के मध्य लड़ा गया? किन देशों के मध्य लड़ा जाएगा? किन देशों के मध्य लड़ा जाएगा? आपके देश है भारत तथा फ्रांस, आपका ऑप्शन बी है भारत तथा ऑस्ट्रेलिया, एंड द सी ऑप्शन भारत मलेशिया, एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज भारत इंडोनेशिया। तो साथियों, हरिमऊ शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किस किस के मध्य लड़ी जाएगी? किस किस के मध्य लड़ी जाएगी? तो साथियों वो लड़ी जाएगी भारत और मलेशिया के मध्य, भारत और मलेशिया के मध्य लड़ी जाएगी, ठीक है। कृपा कहां रुकी थी? ऑप्शन सी पर कृपा रुकी थी। कहां रुकी थी कृपा? ऑप्शन सी पर कृपा रुकी थी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हरिमऊ शक्ति की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं साथियों में? हरिमऊ शक्ति। व्हाट इज द हरिमऊ शक्ति? व्हाट इज द हरिमऊ शक्ति? हरिमऊ शक्ति इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में एक प्रैक्टिस युद्ध अभ्यास है जिसको नाम दिया गया है हरिमऊ शक्ति। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? हरिमऊ शक्ति। समीक्षा अधिकारी वालों देख लो, प्रश्न आने वाला है, समझ जाओ मैं कहां कह रहा हूं, ठीक है। हरिमऊ शक्ति 2022, एक ना एक प्रश्न तो युद्ध अभ्यास से मिलना है, लिख लो, बिल्कुल लिख लो। 100% समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाली भर्ती आने वाली है, ठीक है, और उसका एग्जाम होने वाला है। एक ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज तो 100% है, 100%, ठीक है। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसको नाम दिया गया है हरिमऊ शक्ति। ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। इंडिया एंड मलेशिया के मध्य, इंडिया एंड मलेशिया के मध्य कौन सी एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज साथियों? हरिमऊ शक्ति। कौन सी एक्सरसाइज? हरिमऊ शक्ति। रंग बिरंगे कलर में ले लो, रंग बिरंगे कलर में ले लो, देखो कितना मस्त हो गया। हरिमऊ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। अच्छा, मैं बात करूं मलेशिया की, किसकी बात करूं मैं? मलेशिया की। तो साथियों मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। तो साथियों मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। तो साथियों मलेशिया के पीएम जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं, वो है अनवर साहब, अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। लिख लो, लिख लो, 100% आने वाला है, 100% आने वाला है। मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम है, अनवर इब्राहिम है, ठीक है। इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2020 कमीशन एंड पुलाई कुलांग मलेशिया। तो ये मलेशिया में होगी ऑन 28 नवंबर 2022 को। ये हो चुकी है 28 नवंबर 2022 को, यानी कि आज है 30 नवंबर। बीते 2 दिन पहले ही यह एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। चलिए साथियों, थोड़ा सा और एक्सरसाइज के बारे में बात कर लें, ठीक है। चलिए बात कर लें क्या जा रहा है इसमें, है ना। और एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेंगे। विभिन्न एक्सरसाइज हैं, जैसे कि पहली है संप्रति। मैं हर बार याद कराता हूं, हर बार याद कराता हूं। मेरा क्या जा रहा है इसमें? तुम्हारा ही मिल रहा है, तुम्हें ही मिल रहा है। कुछ ना कुछ याद कर लो, याद। प्रश्न फंसने वाला है, प्रश्न फंसने वाला है। संप्रति जो एक युद्ध अभ्यास है, किन किन देशों के मध्य लड़ा जाता है? वो भारत और बांग्लादेश के मध्य लड़ा जाता है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के मध्य लड़ा जाता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य, और श्रीलंका तो अपना बिल्कुल जस्ट पड़ोसी देश है, नीचे है ना। तो इससे तो भैया अपनी मित्र के शक्ति के विषय में बात करनी ही पड़ेगी, है ना। मित्र तो वैसा ही है, इसकी शक्ति को तो आंकना ही पड़ेगा, है ना। तो अपना मित्र कौन सा है? श्रीलंका देश है, इसकी शक्ति को आंकेंगे हम। मित्र कौन सा? अपना श्रीलंका देश है। तो बीच बीच में इसकी शक्ति को हम आंकते रहते हैं कि भैया कितनी पावर है, आजा
आजा कर ले, दो दो हाथ कर ले, एक्सरसाइज कर ले, युद्ध अभ्यास कर ले, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर ले। तो मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में बात करूंगा मैं मैत्री एक्सरसाइज की। किसकी? मैत्री एक्सरसाइज को। तो अपनी मित्रता निभाने के लिए, हल्की बहुत मित्रता निभाने के लिए इंडिया और थाईलैंड भी हमारे बीच में आ जाते हैं, है ना। थाईलैंड भी इंडिया के बीच में आ जाता है। तो मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, इन दोनों को तो आपको पता ही होगा। एक तो इसका नाम युद्ध अभ्यास है, इसका नाम भी युद्ध अभ्यास है, और दूसरी है वज्र प्रहार। तो दोनों भारत और अमेरिका के मध्य होती हैं। देख लो बोर्ड पर निगाह बनाए रखो, बोर्ड पर निगाह बनाए रखो साथियों। वज्र प्रहार की बात कर रहा हूं मैं, भारत और अमेरिका के मध्य। और युद्ध अभ्यास भी, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और अमेरिका के मध्य है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दोनों एक्सरसाइज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, दोनों की दोनों भारत और अमेरिका के मध्य होती हैं। किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य। ऐसे हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहो, एग्जाम क्लैरिफाई हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई एग्जाम क्लियर होने की तो गारंटी नहीं ले रहा मैं अपने सब्जेक्ट की ले रहा हूं, ठीक है। करंट अफेयर के सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, ऐसे रटा दूंगा, तुम्हें बेफिक्र रहो। बात करूंगा मैं गरुड़ शक्ति की। तो गरुड़ शक्ति भी रिसेंटली हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। किसके मध्य? भारत और इंडोनेशिया के मध्य, है ना। अब एक आस्ट्रा हिंद हुई है। कौन सी? आस्ट्रा हिंद। कौन सी हुई है साथियों? आस्ट्रा हिंद, AUSTRA, आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा हिंद। अब लगा लो किस किस के मध्य हुई होगी, बताओ। आस्ट्रा 4 ऑस्ट्रेलिया, है ना, और हिंद 4 हिंदुस्तान या इंडिया। तो ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई है आस्ट्रा हिंद। रट गए। चलो अब दूसरा प्रश्न तो पढ़ लो। चलो दूसरा प्रश्न क्या है साथियों आपका? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया, है ना। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम रूपाला, आपका ऑप्शन बी है संजीव बालियान जी, आपका ऑप्शन सी है डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद जी को, एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज नरेंद्र सिंह तोमर को, एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज नरेंद्र सिंह तोमर को। तो साथियों अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के से सम्मानित किसे किया गया है? और आपका ऑप्शन हो जाएगा संजीव बालियान। संजीव बालियान। कृपा कहां रुकी थी भक्तों? संजीव बालियान जी पर कृपा कहां रुकी थी? ऑप्शन बी पर कृपा रुकी थी। किसकी बात कर रहा हूं? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की। मैं किसकी बात कर रहा हूं साथियों? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? संजीव बालियान जी को दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? संजीव बालियान जी को दिया गया है। कौन है संजीव बालियान जी? कौन है संजीव बालियान जी? देख लो नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लो। कौन है संजीव बालियान जी? कौन है संजीव बालियान जी? मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की। इन्हें दिया गया साहब, डॉक्टर संजीव बालियान जी को। किसे दिया गया है? संजीव बालियान जी को। ये हैं केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान जी। दूध के उत्पादन में उत्कर्षणीय योगदान के लिए इनको यह अवार्ड से नवाजा गया है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड गोज टू डॉक्टर संजीव बालियान। Dr. Sanjeev Balian have received the award. The name is National Gopal Ratna Award. National Gopal Ratna Award किसको दिया गया है मित्रों? डॉक्टर संजीव बालियान जी को। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान। बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है साथियों, बढ़ जाओ लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में भारतीय नेवी ने अपना कौन सा नया सर्वेक्षण पोत, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नए सर्वेक्षण पोत की बात कर रहा हूं, लॉन्च किया है। नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन ए है संध्याक, आपका ऑप्शन बी है पिनाक, आपका ऑप्शन सी है इच्छक, आपका ऑप्शन डी है निर्देशक। तो साथियों रिसेंटली इंडियन नेवी द्वारा एक अपना सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है जिसका नाम है इच्छक। क्या नाम है साथियों? इच्छक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? सी सही हो गया।
क्या नाम है जिसका? इच्छक। क्या नाम है जिसका साथियों? इच्छक। ठीक है, क्या नाम है? साफ साफ अब समझ में तो आ रहा होगा, बेकार राइटिंग में, है ना। क्या नाम है? इच्छक। जान लेंगे थोड़ा सा इच्छक के विषय में। क्या है इच्छक? क्या है इच्छक? इच्छक के विषय में जानेंगे। इच्छक यह है भारतीय नेवी का सर्वेक्षण पोत। यह है भारतीय नेवी का सर्वेक्षण पोत। क्या है? भारतीय नेवी का सर्वेक्षण पोत। अच्छा, सर्वेक्षण पोत लॉन्च कर रही है नेवी, इंडियन नेवी सर्वेक्षण पोत। क्या लाभ है इसका सर्वेक्षण पोत का, है ना। सर्वेक्षण पोत बनाने से क्या लाभ है? इंडियन नेवी ने सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है इच्छक। ये इसी प्रकार का अपनी श्रेणी का थर्ड सर्वेक्षण पोत है। थर्ड सर्वेक्षण पोत है। पता है पहला दूसरा कौन सा था? चलिए जान लेंगे थोड़ा सा। पहला दूसरा कौन सा था? पहला था संध्याक, दूसरा था निर्देशक, है ना। सॉरी, पहला था ये निर्देशक और दूसरा संध्याक। ठीक है, अब तीसरा है इच्छक। पहला था निर्देशक, पहला था साथियों निर्देशक, देख लो इधर देख लो, पहला था निर्देशक, पहला था निर्देशक, दूसरा था संध्याक, दूसरा था संध्याक, और तीसरा कौन सा? इच्छुक। तीसरा कौन सा है? इच्छक। तीसरा कौन सा साथियों? इच्छक। ये इसी श्रेणी के अपनी श्रेणी के तीसरा पोत है। इच्छक जो है अपनी ही श्रेणी का तीसरा सर्वेक्षण पोत है। क्या? तीसरा सर्वेक्षण पोत। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं साथियों सर्वेक्षण पोत की। सर्वेक्षण पोत, सर्वेक्षण पोत यानी कि एक प्रकार का जहाज। सर्वेक्षण पोत यानी कि एक प्रकार का जहाज। ये रहा सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है क्या? इच्छक। क्या नाम है जिसका? इच्छक। क्या है ये? एक नेवी का सर्वेक्षण पोत है। इसको बनाने से क्या लाभ मिलेगा? पहली बात तो यह है पूर्ण रूप से भारत में निर्मित है। पूर्ण रूप से भारत में निर्मित है। ये रहा पूर्ण रूप से भारत में तैयार है। अच्छा, इसको लाने से समुद्री सुरक्षा की निगरानी में मदद मिलेगी। समुद्री सुरक्षा की निगरानी इसके ऊपर, यानी कि इसमें बहुत सारे उपकरण हम लॉन्च कर सकते हैं, बहुत सारे उपकरण रख सकते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह भी यहां पर रख सकते हैं, जिससे कि भारतीय नेवी को निगरानी में बहुत सारी समुद्री सुरक्षा निगरानी बहुत सारी मदद मिलने वाली है। जहाज रक्षा की तैयारी को मजबूती बनाएगा। जहाज रक्षा की तैयारी को, है ना, जहाज रक्षा की तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएगा। जहाज से यहां से बहुत सारी मतलब बहुत ही तरह की रक्षा की जा सकती है। इन पोतों से इंडियन नेवी के जहाजों की रक्षा की जा सकती है। ठीक है साथियों, इन केस ऑफ कोई जहाज जो है बीच में कुछ खराब हो गया, खराबी आ गई, बहुत सारी चीजें वो हो गई, तो सीधा ही इस पोत में ला करके उसको बचा लिया जाएगा, है ना। तो ये हो गई जहाज रक्षा। ठीक है, ये हो गई समुद्री सुरक्षा। समुद्री सुरक्षा मतलब बहुत सारे अटैक हो जाते हैं, तो इस पर बहुत सारे उपकरण रख करके उन अटैकों से बचा जा सकता है। तो इन पोतों का ये काम है, सर्वेक्षण पोतों का ये काम है। ठीक है, तो इस सर्वेक्षण पोत अभी लॉन्च किया गया है भारतीय नेवी द्वारा। इच्छक, कौन सा? इच्छक। फर्स्ट वन इज निर्देशक, सेकंड वन इज संध्याक, और थर्ड वन इज इच्छक। थर्ड वन इज इच्छक। क्लियर हुआ साथियों? क्लियर हो गया तो बढ़ जाओ आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान किस टीम के खिलाड़ी ऋतुराज ने एक ओवर में 7, करे बाप रे, एक ओवर में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? बताओ कौन से खिलाड़ी हैं? अभी किसकी बात कर रहा हूं? विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर रहा हूं, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे हम। किसको? विजय हजारे ट्रॉफी को। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी से ये पता लग गया तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। विजय हजारे ट्रॉफी किसकी ट्रॉफी है? क्रिकेट की ट्रॉफी है। इस प्रश्न से ये पता लग गया किसकी ट्रॉफी है? क्रिकेट की ट्रॉफी है ना। तो अभी इसका आयोजन किया जा रहा है हाल ही में, है ना। तो उसमें बहुत सारी राज्यों की टीम खेलती है, उसमें बहुत सारे राज्यों की टीम खेलती है। तो किस राज्य की खिलाड़ी ऋतुराज ने, किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक, आपका ऑप्शन बी है असम, आपका ऑप्शन सी है सौराष्ट्र, या आपका ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, या आपका ऑप्शन डी है साथियों महाराष्ट्र। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। साथियों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। कृपा कहां रुकी थी? ऑप्शन डी पर। कृपा कहां रुकी थी भक्तों? ऑप्शन डी पर रुकी थी कृपा, महाराष्ट्र पर कृपा रुकी थी। चलिए थोड़ा सा जान लेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के विषय में। किसके विषय में? विजय हजारे ट्रॉफी इज बिलोंग्स टू क्रिकेट। किससे संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी? क्रिकेट से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है साथियों?
इसका जो आयोजन है, किसका आयोजन, विजय हजारे ट्रॉफी का, विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन जो किया जा रहा है साथियों, वो किया जा रहा है बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु में। कहां पर किया जा रहा है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है, बेंगलुरु में आयोजन किया जा रहा है किसका, विजय हजारे ट्रॉफी का। महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़। किसकी बात कर रहा हूं मैं महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी हैं कौन, ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के, 6 बॉलों में 6 छक्के, 1 छक्का, 2 छक्के, 3 छक्का, 4 6, 5वां 6 और ये छठा 6। बीच में क्या हुआ था कि इन्हें फ्री हिट मिली थी, एक नो बॉल आ गई थी। कौन सी बॉल आ गई थी, नो बॉल आ गई थी। अब नो बॉल पे बंदे ने फिर भी 6 मार दिया, नो बॉल आ गई थी, नो बॉल से मिली फ्री हिट, नो बॉल के बाद क्या मिली, फ्री हिट, और फ्री हिट पे भी 6 मार दिया। तो साथ ही उन्होंने 6 बॉलों में 7 छक्के मार दिए, 6 बॉलों में 7 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी, ठीक है, इस तरह के अपनी तरह के पहले खिलाड़ी बन गए हैं विजय हजारे ट्रॉफी के, ये ऋतुराज गायकवाड़। कौन, ऋतुराज गायकवाड़। महाराज के नाम रट लो, इसका नाम रट लो इस खिलाड़ी का, ऋतुराज गायकवाड़। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में देश के किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक और विरासत के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2022 जीता है? किसके लिए, संस्कृति और विरासत के लिए। कौन सा अवार्ड, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। कौन सा अवार्ड, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? आपका ऑप्शन ए है छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई, आपका ऑप्शन बी है सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद, आपका ऑप्शन सी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, आपका ऑप्शन डी है द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो साथियों, रिसेंटली यूनेस्को की तरफ से संस्कृति और विरासत के लिए एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 जारी किया गया है। वो जारी किया गया है छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई को। कृपा कहां रुकी थी, ऑप्शन ए पर कृपा रुकी थी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई की बात कर रहा हूं मैं। छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई को दिया गया है कौन सा अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया है साथियों, इसको यूनेस्को की तरफ से दिया गया है, यूनेस्को की तरफ से दिया गया है एक्सीलेंस अवार्ड, है ना, यूनेस्को की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को की तरफ से वास्तु एवं संस्कृति और विरासत के लिए, संस्कृति और विरासत के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है साथियों, ये रहा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम। छत्रपति वास्तु संग्रहालय म्यूजियम कहाँ है, मुंबई में। कहाँ साथियों, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी साहू महाराज संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर है, ये मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। तो संस्कृति को विरासत के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, संस्कृति को विरासत के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक, यूनेस्को एशिया पैसिफिक, यूनेस्को एशिया पैसिफिक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ साथी, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की बात कर रहा हूं मैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, ये दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम। कहां पर है ये, मुंबई में है। कहां पर साथियों, ये मुंबई में। कहां पर है, मुंबई में। इनको दिया गया है यूनेस्को की तरफ से एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 संस्कृति को विरासत के लिए। साथियों, इसके साथ आज की हमारी श्रृंखला समाप्त होती है और उसके लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बारंबार धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आपने वीडियो पूरी देखी और सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके बहुत ही कामगार हैं, कारगर हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर से जैसा वादा किया था, बहुत जल्द आपको कल से इसकी PDF मिलने लगेगी। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन की संभावना, क्वेश्चन की संख्या जो है बढ़ जाए। पूरी उम्मीद करूंगा, पूरी प्रयास करूंगा क्वेश्चन की श्रृंखला बढ़ाने के लिए। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सादर धन्यवाद।